राम राम, प्रणाम सभी को। मैं कुमकुम श्रीवास्तव, कवि शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित ये रामचरितमानस लेके आप लोगों के सामने पुनः से उपस्थित हूँ। अगला प्रसंग लेके, पिछले प्रसंग में हमने श्रवण किया बाबा तुलसीदास ने कैसे कैसे उपमा देके इस कथा के बारे में समझाया है। और बाबा जी का कहना है कि भगवान की कथा का आनंद लेने के लिए सबसे पहले प्रथम जरूरी है भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान के चरणों में जब मुझे प्रेम होगा तभी ये कथा तक हम पहुँचेंगे और इस अमृतमयी नदी में स्नान कर पाएंगे। आइए अगले प्रसंग में चलते हैं। कथा पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, कुछ कमेंट जरूर करिए जिससे हमारा उत्साह बढ़े। और ये कथा में तो मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये प्रभु की कथा सुनने में बहुत आनंद आ रहा होगा। जो कुछ त्रुटियां रह जाए आप क्षमा करिएगा और कुछ सुझाव जरूर दीजिएगा। आइए आगे प्रसंग में चलते हैं। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन्मोचन पावया भागा। बाबा जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कभी कभी क्या होता है, एक भगवान की कथा और सत्संग तक अगर हम पहुंचते हैं तो बिना भगवान की कृपा के नहीं पहुंचते हैं और बिना ईश्वर की कृपा के उसका आनंद हम नहीं ले पाते हैं। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और ये सत्संग बिना हरि की कृपा के असंभव है। यही तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य बहुत कष्ट उठा के किसी संत महात्मा का साथ पाके वहां तक पहुंचता है, इसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, वहां पहुंचने पे उसको नींद आ जाती है, उस कथा का आनंद वो नहीं ले पाता है। तो ये उसका दुर्भाग्य है कि इस अमृतमयी कथा में, अमृतमयी नदी में वो स्नान नहीं कर पाता। कहते हैं करी न जाई शरम जन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। कहते हैं उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट जाता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान की कथा जब नहीं सुन पाते हैं तो वहाँ की निंदा बुराई करके कि अरे ऐसा है वैसा है करके मैं लौट आया हूँ, मैं तो वहाँ नहीं सुना हूँ, उस कथा को नहीं सुना हूँ, अच्छी नहीं है, ये वो कह देते हैं। अपने दुर्भाग्य को नहीं कोसते, अपने दुर्भाग्य का वर्णन नहीं करते हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि तो हमारा दुर्भाग्य है, मैं भगवान की कथा सुनने से वंचित रह गया, तो मैं अभागा हूँ। उस सरोवर की निंदा करके उसे समझाने लगते हैं कि अरे वो अमृतमयी जो गंगा है वो सही नहीं है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सरम जनु करई, महाघोर त्रैताप नजरई। कहते हैं ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। भगवान की कृपा जिस पे हो जाती है उसको ये बाधा नहीं आते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान कर पाता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। तीनों तापों से वो दूर रहता है। ईश्वर की जब कृपा हो जाती है तो
उस सरोवर में स्नान करने का उसको मौका मिल ही जाता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, सुंदर प्रेम, केवल प्रेम से काम नहीं बनेगा, वो प्रेम अगाध होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई जो इस सरोवर का स्नान करना चाहे वो मन लगा के सत्संग करे। सत्संग करने से ही प्रभु के चरणों में प्रेम होगा, वही इस मानसरोवर रूपी कथा में स्नान कर पाएगा। अस मानस मानस चख जा चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ पड़ा। तुलसीदास जी अपने को कह रहे हैं कि ऐसे मानस सरोवर को हृदय से, अंदर से और आंखों से देख के, इस कथा का वर्णन सोच के ही, उसका कल्पना करके उसमें गोता लगा के ही इस कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। ऐसा लगता है हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम और आनंद की धारा उमड़ पड़ी है इस कथा को कहने के लिए। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। बाबा जी कहते हैं उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली। उससे मतलब अपने को कह रहे हैं कि ऐसे कवि जो इस अमृतमयी कथा का वर्णन रचना कर रहा है, करना चाह रहा है, भगवान के प्रेम से उसका मन निर्मल हो गया, तो ये कविता रूपी सुंदर नदी उसके अंदर से बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। संसार में भक्तों द्वारा और वेद में ऐसा वर्णित है कि ये प्रेम भरी सरयू नदी के समान ये कथा, इसके सुंदर दो किनारे हैं। वो किनारे एक लोकमत है और एक वेदमत है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। कितना बढ़िया उपमा तुलसीदास जी दिए हैं। भोले बाबा की कितनी बड़ी कृपा हुई है, माँ सरस्वती की कितनी बड़ी कृपा हुई है उनके ऊपर, कि देखिए कह रहे हैं कि इस मान सरोवर की, ये जो सरयू नदी है मान सरोवर की कन्या के समान है, इस कथा रूपी मान सरोवर की। और ये प्रेम भरी नदी जो चल रही है उसको सरयू बोल रहे हैं, तो ये उसकी कन्या है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनके और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। यानी ये मान सरोवर रूपी जो कथा है, इस कथा से जो हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है वो सरयू नदी रूपी कन्या है। प्रेम, उस प्रेम के कारण हमारे अंदर जो पाप रूपी कलयुग के जो पाप ताप मोह है, ये प्रेम ऐसे वृक्षों को उखाड़ फेंकेंगे जो विषय रूपी हमारे हृदय में बसे हुए हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। बाबा कहते हैं तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है।
3 तरह के जो श्रोता हैं वो यहाँ पे इस जैसे मानसरोवर नदी के तालाब के किनारे गांव बसे हुए होते हैं। कुछ बड़े गांव हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ छोटे छोटे पुरवे हैं। वही इस श्रोता समाज ही इस नदी के किनारे के गांव, पुरवे और नगर हैं। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। अयोध्या जी में बैठ के बाबा तुलसीदास जी इस कथा की रचना किए थे। तो वही वो कह रहे हैं कि जो यहाँ संतों की सभा है वो हमेशा मंगल करने वाली जड़ है अयोध्या जी। कितनी सुंदर कथा की रचना बाबा तुलसीदास ने किया है, कितनी अच्छी उपमा दी है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले वो महानद सोन सुहावन। कहते हैं सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिले। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। यानी सरयू नदी गंगा जी में आ मिली। राम भक्त रूपी गंगा नदी, कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू नदी, ये दोनों मिली जैसे छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद उसमें आके मिल जाता है। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। ये कथा हमारे तीनों तापों को नाश करने वाली राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। यानी ये मानसरोवर है और महाप्रभु समुद्र है। ये कथा तीनों तापों को नाश करके भगवान के चरणों में जा रही है, ऐसा समझिए। मानस मूल मिले सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। कहते हैं इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है। इस सरयू रूपी नदी का मेन मानस जो है वो राम का चरित्र है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली। सरयू राम का चरित्र है, राम जी की भक्ति गंगा जी, ये दोनों आपस में मिल गई हैं। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग। इस कथा में और भी कई तरह के विचित्र विचित्र प्रसंग हैं, कथा हैं। वो समझिए उस नदी के आसपास जैसे वन बाग होते हैं वो अलग अलग की कथाएं उस वन बाग के समान है। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाबा जी कहते हैं कि इस अमृतमयी नदी की जैसे शिव जी के जब कथा होती है तो उसके बराती उनके विवाह के जो बराती हैं वही समझिए इस नदी के असंख्य प्रकार के जलचर जीव हैं। और श्री रघुनाथ जी के जो जन्म की कथा की बधाइयाँ हैं, आनंद बधाई है, इस नदी के भंवर और तरंगों की वो सुंदरता है। बाल चरित चौबंधु के बनज विपुल बहुरंग, निपुरानी परिजन सुखित मधुकर पारी विहंग। आज क्या ये प्रसंग हम यहीं पे विराम कर देते हैं। अगला प्रसंग अगले भाग में लेके फिर से उपस्थित होंगे। विराम देने की इच्छा तो नहीं होती है, भगवान की कथा में बहुत आनंद आता है। फिर भी आगे की कथा, आगे का प्रसंग अगले भाग में लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।